डॉक्टर मुरली लाल, यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ द राइट, सेहत हक है, सेहत हक है। आज हम मैडम नायला रशीद से बात करेंगे। ये माहिर हैं, खाने बताने के बारे में बताती हैं और उसकी परहेज़ के बारे में। तो हम इनसे आज पूछते हैं कि जो मोटापा है उसका गुर्दे की मुस्तकिल ख़राबी के साथ क्या वास्ता है। क्योंकि मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो मोटापा है वो भी गुर्दों को ख़राब करने में अपना हिस्सा डालता है। तो आज हम मैडम से पूछते हैं कि मोटापे का और गुर्दे की खराबी का और खाने पीने का क्या वास्ता है। तो हमें आप इसके बारे में थोड़ा बता दें। जैसा कि सर आपको मालूम है कि जो जितनी भी मौजूदा तहकीकात हैं उनसे ये बात साबित हो चुकी है कि जो मोटापा है वो बहुत सारी बीमारियों की रूट कॉज है, जड़ है, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की जितनी भी बीमारियां हैं, और ये तमाम बीमारियां आगे चल के गुर्दे की बीमारी का बाइस बनती हैं। सिर्फ अगर किसी को मोटापा है तो उससे भी पेशाब में प्रोटीन आने की बीमारी हो सकती है। ये जितनी भी सारी कैफियत हैं ये सब गुर्दे को ख़राब करती हैं। तो हम सबको मोटापे से बचने के लिए अपने खाने को सेहतमंद रखने की बेहद ज़रूरत है। अच्छा, मोटापे का बाइस बनने वाली ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा तली हुई अशिया, जो ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, उनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, मशरूबात और ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। हमारे कार्बोहाइड्रेट का जिक्र भी है ना, चावल और ज़रूरत से ज़्यादा खाना है उसमें वो नशास्ता ही है। यानी कि आपकी भूख, आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप उसको कितना फीसद आप खा रहे हैं। अच्छा, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग जितने भी लोग हैं हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपनी भूख को मिटाने के लिए हम सिर्फ नशास्ते का इस्तेमाल करें, जबकि किताब हमें ये बात समझाती है कि नशास्ते के साथ साथ फल और सब्जियों का भी इक्वल उतना ही पोर्शन रखें। यानी कि आपको जितनी भूख है आप उतनी आधी रोटी खा के बाकी का जो पोर्शन है वो आप फल और सब्जियों से आप पूरा करेंगे। तो उससे क्या है कि आपकी ओवर ईटिंग भी नहीं होगी और कैलोरीज का इंटेक जो है वो भी कंट्रोल होगा और आप मोटापे से बचे रहेंगे। और कहा जा रहा है कि ये निशास्ता ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका मोटापे का बाइस बनता है। अच्छा, ये मोटापा कहते किसको हैं? मोटापा कहते हैं कि आपका जो वज़न है आपके कद के हिसाब से वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, वज़न में दो चीज़ें आती हैं, एक आपका मसल आता है, यानी कि आपके पट्टे जो होते हैं उनका वज़न होता है, और एक चर्बी होती है। तो हम जो मोटापा इसको कहते हैं कि आपकी जो चर्बी है वो आपके वज़न के लिहाज से ज़्यादा है, जिसमें चर्बी की मिकदार। और वो चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ों में जो इजाफी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, नशास्ता होता है, और वॉक ना करना, एक्सरसाइज न करना भी एक सबब है। ये तमाम चीज़ें जो है वो असबाब बनती हैं। और ये BMI क्या है? BMI एक समझ लें एक इंडिकेटर होता है। ये एक हम कैलकुलेट करते हैं, ये वेट और हाइट को जो है इसका रेशो कैलकुलेट किया जाता है, उस हिसाब से BMI आपको बताता है कि नॉर्मल BMI क्या होता है, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो नॉर्मल BMI होता है वो हम एशियंस का 18.5 से 22.9 तक होता है। और इसके अलावा हम BMI के साथ साथ हम वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि कमर की जो पैमाइश है उसको भी उतनी ही अहमियत वो नॉर्मल क्या होती है? वो खवातीन की 32 इंच तक होनी चाहिए, जबकि मर्दों में 35 इंच तक होनी चाहिए। और उसकी पैमाइश का तरीकाकार भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी नाफ है उसके अराउंड आपने जो टेप है वो घुमा के लगानी है। तो 32 और 32 खवातीन, 35 मर्दों की, और BMI 18 से 22 तक, यानी कि 18.5 से 23 कर लें, 23 तक नॉर्मल है। उसके बाद समझें, उसके बाद फिर आप ओवरवेट है और मोटापा है। 25 तक ओवरवेट है और फिर 25 के बाद फिर मोटापा शुरू हो जाता है। तो एहतियात करें, मोटापा न होने दें, एक्सरसाइज करें, खाने में थोड़ा एहतियात करें, कम खाएं, थोड़ा खाएं। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट को सुन रहा था, वो उनकी होटलों की चेन भी है, तो वो तो कह रहा था कि मैं सब कुछ खाता हूँ मगर थोड़ा खाता हूँ। तो थोड़ा सब कुछ खा सकते हैं, पोर्शन बड़े अहम हैं, और मोटापे से बचें। मेहरबानी।